और फिर 2-4-10-20 साल के बाद जब वह माल खत्म हो जाता है तब ये तबला बजाता है, बोलता है कि अजमेर भी गया कुछ फायदा ना हुआ, मौलाना की तावीज भी लिया कुछ फायदा ना हुआ, मैं फला दरगाह पे गया कोई फायदा ना हुआ। ये उन्होंने 25 साल से गुनाह किया, अल्लाह ने छूट दे दी, फौरी नहीं पकड़ा, उसको नहीं देखता कि मैं कितना बड़ा मुजरिम कितना बड़ा गुनहगार हूं। और अब तो अजमेर गया और गरीब नवाज ने धुतकार के भगा दिया, तो अब ये बोलता अजमेर में भी सत्य नहीं रहा, अजमेर में तो वो सत्य है, अजमेर में तो वो सच्चाई है। आला हजरत ने कहा है कि गरीब नवाज का रोजा वो है तो मुस्तजाबु दावत है, वो जहां दुआ कबूल होती ही होती है। मेरी तरह करोड़ों लाखों आदमी को इस बात का तजर्बा है, इधर जबान से फरियाद निकली उधर पूरी होने के असबाब पैदा हो गए। मैं पहली बार हज करने के बाद जब वापस आया रमजान में उधर दुआ हुई हुजूर दोबारा जाना चाहता हूं, अभी रमजान खत्म नहीं हुआ। कलकत्ता गया, वहां एक सेठ पुराना मुलाकाती जो महफिल मिलाद में मुझको ले गया था, खुर्शीद भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत 10 साल कहां रहे? कहा मैं चेन्नई और बेंगलोर में रहा। कहा हज किया कि नहीं किया? मैंने एक बार तो कर लिया है। कहा इस बार दोबारा फिर आपको जाना है, चूंकि मेरी वालदा बीमार है, उनकी तरफ से हज बदल आपको कर लेना है। अभी अजमेर में दुआ हुई, 4 दिन के बाद वो दुआ किस तरह कबूल हो जाती है। आला हजरत ने कहा यह मकाम मुस्तजाब है, यहां दुआ कबूल होती है। वो अजमेर का वरना नजदी वहाबी तो बोला था कि जो मजार पे जाता है घर से हर कदम पे लानत होती है। हब्बत बाजार जाता है वो एक कोई खड़ा बुत को पूछता है गैर मुस्लिम, और ये मुसलमान पड़े हुए बुत को पूछता है। जिस नजदी को बोला करके उससे तू सीने लगता है, उससे गले लगता है, उससे मुस्कुराता है, उसको रस्मियों से ज्यादा वैल्यू देता है, उसी ने तो बोला था कि ये मुसलमान खड़े बुत को, हिंदू गैर मुस्लिम खड़े बुत को पूछता है और ये मुसलमान पड़े हुए बुत को पूछता है। जिस गरीब नवाज की कब्र अनवर को उन्होंने पड़ा हुआ बुत कहा, उससे मुस्कुरा के मिलता है, उससे गले लगाता है, उससे तुम मोहब्बत की बातें करता है, बदतमीज। आला हजरत ने मसलक अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत की है, मरासिम अहले सुन्नत की हिफाजत की है। कहा है जब मजार पे हाजिरी दे 4 हाथ दूरी पे रहना, अदब से खड़ा रहना, सलाम करना, फातिहा पढ़ना, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करना, फिर उल्टे पांव पलट जाना, ये अदब सिखाया है मजारात का। आला हजरत ने लिखा है कि मकाम मुस्तजाब है खाने काबा की वो दीवार जहां दुआ कबूल होती है। बाबे काबा हतीम है, मुल्तसम है, मुस्तजार है, मीना है, मुजदलफा है, और मना है, मुजदलफा है, अरफात है, ये सब दुआ की कबूलियत की जगह है। ये जबल उहद, ये जन्नतुल बकी, ये दुआ की कबूलियत के मकामात हैं। हुजूर का रोज़े पुरनूर, वहां दुआ कबूल ना होगी तो कहां दुआ कबूल होगी? उन सारे मकामात को गिनाते हुए कहा है एक जगह है हिंदुस्तान में, वह रोज़े गरीब नवाज जहां दुआ कबूल होती है, मुस्तजाबु दावत है वह मकाम। इतनी जबरदस्त बात किसी ने नहीं कही होगी। उसी रजा से बैर है, उसी रजा के सलाम से बैर है, उसी रजा की तहरीक से बैर है। ये तो रख के दिन मुजाहिदीन ज़ाहिरीन के जरिए तेरा पेट पलता है, जिस ज़ाहिरीन के जरिए तेरे मकान बनते हैं, जिस ज़ाहिरीन के जरिए तेरी कोठी सजती है, उस ज़ाहिरीन में 90% वो है जो मसलक आला हजरत के फॉलोवर है। वो आला हजरत चिढ़ने की चीज नहीं है, आला हजरत से तुम्हारा घर आबाद है, आला हजरत के फतवा रजिया से तेरा कोठा तेरा महल आबाद है, तेरा पेट पल रहा है। वरना अगर आला हजरत ना होते इस वहाबियत की नजदियत की आंधी को कोई रोक नहीं पाता। वहाबियत की कमर तोड़ दी आला हजरत ने, इन नजदियों के अफकार का जनाजा निकाल दिया आला हजरत ने, इन नजदियों की फिक्र को आगे बढ़ने नहीं दिया आला हजरत ने। आला हजरत का कारनामा है कि आज हम मजलिस कर रहे हैं, अपने घरों में बारहवीं में झंडा लगा रहे हैं। वरना ये नजदी, ये वहाबी, इन्होंने तो कहा था कि झंडा लगाना शिर्क है, इन्होंने तो कहा था कि ईद मिलादुन नबी का मनाना कन्हैया के जन्मदिन की तरह है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोच कमजोर पड़ गई और रजा की फिक्र आज जवान है। करोड़ों मकानात पे झंडे, गाड़ियों में झंडे, मदरसों में झंडे, मस्जिदों में झंडे। जो कल ईद मिलादुन नबी के जुलूस को बेवकूफों का जुलूस कहता था, चंद मुट्ठी भर दीवानों का जुलूस कहता था, आज नई गाड़ी 25 लाख में खरीद कर वह जुलूस के आगे आगे चलकर वह फोटोग्राफी करवा के वह पत्रकारों को बताना चाहता कि मैं इस ग्रुप में, मैं इस जुलूस का मैं लीडर और कायद हूं, नेतागिरी
दादागिरी की दुकान चमकाना चाहता है। कल तक उसने मुझको उल्लू कहा था जब मैं 25 बच्चों को लेकर जुलूस में निकला था। आज 25-25 लाख लोग जुलूस में निकल रहे हैं। यह कौन सी तहरीक है? यह तहरीके रजा है जो आज जवान हो गई है और कयामत तक जब भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस शाम से निकलता रहेगा और हिंदुस्तान में छुट्टियां होती रहेंगी। और रमेश बोलेगा बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। उमेश बोलेगा कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कल मुसलमान 12 वफात बोलता था और आज रमेश ईद मिलादुन नबी बोलता है। किसने ये माहौल दिया हिंदुस्तान में? एक साथ है आला हजरत की, उसकी फिक्र जवान हुई, ये सुन्नियत का जबरदस्त माहौल अता फरमा दिया। आला हजरत चिढ़ने की चीज नहीं है। आला हजरत को जो नहीं समझता है वही उनको अपना दुश्मन समझ लगता है। आला हजरत इस्लाहे मफासिद करने में सबसे बड़े रिफॉर्मर हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने अपने बेगाने सबको समझाया है। आला हजरत ने कहा है कि एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़ दे वो अभी बेनमाजी ही है, उसका भी हश्र बेनमाजियों में। ऐसी जबरदस्त बात किसी किताब में नहीं मिलेगी जो आला हजरत ने। एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है। बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, अब कारून के साथ होगा। जिसको इक्तदार कुर्सी नमाज न पढ़ने दे उसका हश्र फिरौन के साथ, जिसको बिजनेस नमाज न पढ़ने दे उसका हश्र कारून के साथ, जिसको नौकरी मुलाजमत नमाज न पढ़ने दे उसका अंजाम हामान के साथ। फिरौन को बादशाहत ने तबाह किया, हामान को वजारत ने तबाह किया, कारून को बिजनेस और तिजारत ने तबाह किया। नमाज ऐसा नहीं कि कोई आम बात है, ऑप्शनल, पढ़ो तो पढ़ो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। नमाज फर्ज आजम है। नमाज छोड़कर कोई दूसरा अमल काम नहीं आएगा, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। जिसने हमें शरीयत दी है उस शरीयत देने वाले ने सारी जिंदगी नमाज पढ़कर नमाज की फर्जियत बताकर यह बताया है कि नमाज छोड़ने वाला कितना बड़ा मुजरिम है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने अपने शजरे में मुरीदों को जो हिदायत की है उसमें एक जबरदस्त बात यही है कि क़यामत के बेनमाजी वही नहीं कि जो नमाज नहीं पढ़ता हो, बेनमाजी वह भी है जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता हो। इतनी सख्त बात कोई मुझको नहीं लगता कि अरब ममालिक के किसी आलिम दीन ने ऐसी कही हो। ऐसी सख्त बात किसी हिंदुस्तान के किसी भी मकतब फिक्र के लोगों ने नमाज की अहमियत के ताल्लुक से कहा हो, ऐसा नहीं। कुछ लोग नमाज को हल्का लेते हैं। नमाज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। कोई अगर बोलता हो कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़ना वलदुल हराम पैदा होंगे। जिसने कहा कि रोज़ा वो रखे जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं है। मेरे घर में बहुत सारा सामान है, मैं रोज़ा क्यों रखूं? खाने पीने का सामान मौजूद है। रोज़े की फर्जियत का मुनकिर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अगर पहले मानता था बाद में नहीं मानने लगा, इनकार करने लगा, वो काफिर है। फिर वो अपने का और अपने बाल बच्चों की खैर मनाए। नहीं है नमाज ना पढ़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। नमाज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। एक आदमी है नमाज नहीं पढ़ता है, तो हम हाँ पढ़ना फर्ज आज़म है मगर ये मेरी सुस्ती है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, दुआ करे कि मैं नमाज पढ़ने लगूँ। ये हराम है, गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा गुनाह। जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके बाल बच्चे औलाद सब तबाह हो गए। जिसने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ी वो समझ ले कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर नेमत उसको मिल गई। मुस्तफ़ा कहते हैं रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, यानी इस दुनिया की सल्तनत से बेहतर है, दुनिया के डायमंड और गोल्ड के माउंटेन पहाड़ से बेहतर है, जमीन के अंदर जितने मादिन हैं उससे बेहतर है। हुजूर की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में आया है, फजर की 2 रकात नमाज जो पढ़े वो दुनिया और माफिया से बेहतर है वो नमाज, हुकूमत से सल्तनत से बेहतर है वो नमाज। और यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनने की तलाश में 50 साल तक में एक सजदा नहीं है। कभी कभार गए जुमा में एक चोंच मारा और चल दी, और फिर हमसे वाला जबरदस्त स्टॉन्च मुसलमान कोई नहीं है, हमसे ज्यादा जबरदस्त मुसलमान कोई नहीं है। ये सोच है आदमी की। और यहाँ एक वक्त की नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा और हराम है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मकान छोटा सा बना लिया इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद तो बस आप मैंने बहुत बार तीर मार दिया। और हुजूर कहते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया माफिया से बेहतर है, दुनिया की सारी सल्तनतें, सारे कॉइन्स, सारे सिक्कों से बेहतर है। सरकार के सहाबा नमाजों के पाबंद रहे। अहादीस करीमा में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और
अमान के साथ होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए कानून यही है। अब कोई बोले हम अल्लाह को नहीं मानते, कितना तुम उसके पीछे पड़ा रहेगा। कोई बोलेगा मैं कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता हूं, कितना उसके पीछे लाठी और डंडा लेके जाएगा तुम, तो तुमको मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, अल्लाह के पैगंबरों ने भी सिर्फ समझाया है कि दीन इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, जन्नत जहन्नम हक है, तू मान ले। यह जिंदगी हक कैसे है कि मैं अपनी मर्जी से न पैदा होता हूं, न अपनी मर्जी से मैं मरता हूं। कोई है जो मुझे जिंदगी देता है, कोई है जो मुझे मौत देता है, कोई है जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है। मैं चाहता हूं मुझे सल्तनत मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, मगर मेरी चाहत के खिलाफ मेरा कारोबार डूब जाता है, मैं बीमार हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि खूब इस कारोबार में तरक्की मिले, मगर सबसे ज्यादा घाटा उसमें हो जाता है। यह कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? मौला अली कहते हैं अरब तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तो मैं जान लिया कि मेरा खुदा है, कि मेरा चाहा हुआ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मेरा खुदा चाहता है। आदमी एक्सपीरियंस करके, तजर्बा करके, आंखें खोल के, समाज के हालात को देखकर अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करे। जितना ज्यादा जो तहकीक करेगा, गौर व फिक्र करेगा, उतना ही उसका ईमान पुख्ता होता चला जाएगा। इसलिए कुरान शरीफ में जगह ब जगह सोचने, गौर व फिक्र करने का पैगाम दिया गया है। कुरान कहता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, पैदा हुआ कैसे है। कुरान कहता है फला यंजुरुना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। दे डोंट सी हाउ द कैमल इज क्रिएटेड, दे डोंट सी हाउ द स्काई इज रेज्ड, दे डोंट सी हाउ द अर्थ इज स्प्रेड। वह गौर क्यों नहीं करते कैसे जमीन को फैलाया गया है, कैसे आसमान को बुलंद किया गया है, कैसे माउंटेन को स्टैब्लिश करके गाड़ दिया गया है, कैसे ये पहाड़ खूंटे का काम करता है, जमीन को हिलने से रोकता है। कौन है वो जो पहाड़ को खूंटा बना के जमीन को समंदर पे बना के जमीन को हिलने से रोकता है। मैं सड़कें बनाता हूं, 150 मंजिला मकान बनाता हूं, वह कौन है? जब बंदा गौर करेगा तो पता चलेगा वह मेरा रब आला है, वह मेरा खुदा है जो मुझको पैदा करने वाला है। ये सारी नेमतें उसने दी हैं, पहाड़, जमीन, आसमान, नदी, नाले, डेजर्ट, ये सब उसने बनाए हैं। तो जहां गौर व फिक्र करेगा ईमान पुख्ता होता जाएगा, अल्लाह का डर बढ़ जाएगा, उनकी पेशानी सजदे में झुक जाएगी। वह क्या बोलेगा? सुब्हानका फक़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह मैं तेरी तस्बीह पाकी बयान करता हूं, तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ि लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है जमीन आसमान की पैदाइश में, रात दिन के बदल बदल के आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अक्लमंद वो जो रास्ता चलते, लेटे, खड़े, बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं। वह तफक्करून, दे कंसीडर, वह गौर व फिक्र करते हैं कि जमीन और आसमान की पैदाइश में। और उसके बाद क्या कहते हैं? सुब्हानका, वह कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, माय लॉर्ड यू डिड नॉट क्रिएट दिस इन वेन, तूने सारी कायनात को बेकार नहीं बनाया। ये कायनात का हुस्न, ये हुस्न इंतजाम, ये कायनात की तरतीब और तरकीब, एक सलीका मंदी, जो सिमिलैरिटी, जो यकसानियत, जो यूनिटी, जो तमाम सितारों और सैयारों में, और जो हुस्न इंतजाम सूरज और चांद का अपने अपने महवर और मदार पे घूमने का जो नज्म है, यह सिस्टम बगैर उसको संवारने वाले के बगैर यह सिस्टम बन ही नहीं सकता है। इंसान बिगड़ जाता है, मगर कायनात का सारा सिस्टम सुचारू ढंग से चलता है। मरीख और उतारत की दूरियां, सूरज और चांद के मदार, जमीन और आसमान का सिस्टम, आंधी, हवा, ऑक्सीजन का निजाम, ये सारे निजाम में जो सिमिलैरिटी, जो यकसानियत और जो उसमें तरकीब है, उसको देख के बंदा चिल्ला उठता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इसको बेकार नहीं बनाया। मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी इबादत का हक मुझसे अदा ना होगा। फ़क़िना अज़ाबन नार, अपने फज़ल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। यानी फिक्र बढ़ती जाती है, आदमी का ईमान पुख्ता होता जाता है। और आखिर जमाने में आदमी लड़ने लगेगा, मैं ये मैं वो, क्यों? अकल उसकी छीन ली जाएगी,
वह सोचना छोड़ देगा। वह सिर्फ कपड़े में सोचेगा कि मेरा कपड़ा रेड, मेरा कपड़ा सियाराम का है कि डिगजाम का है कि अरविंद का है, किसका है। उसका कपड़ा देखेगा, अपना कपड़ा देखेगा। उसका जूता देखेगा, अपना जूता देखेगा। उसका रेड एंड चिप का जूता है कि खादिम का जूता है कि ट्रेंड का जूता है कि साहब टाटा का है कि बाटा का है, वही देखेगा। मुकाबला जूते का, मुकाबला खाने का, मुकाबला रंग का, मुकाबला साहब सदरी का, मुकाबला तौलिया का, मुकाबला मकान का, मकान पुट्टी का, मुकाबला सोफा का, मुकाबला शोकेस का, मुकाबला पीओपी का, मुकाबला रॉयल पेंट का, मुकाबला गाड़ी का। वो स्विफ्ट लिया है, मैं अल्टो में गरीब हूँ, मैं डिजायर लूंगा। वो इनोवा लिया है, मैं साहब मर्सिडीज बेंज की कार लूंगा। सारी मेरी एनर्जी मकान, गाड़ी, छकड़ा, जमीन इसी में लग गई। अब यह दिमाग खोखला हो गया। अब इसमें खोपड़ी में कभी बात ही नहीं आती है कि आसमान बगैर खंबे के क्यों है। कौन है कायनात का बनाने वाला? कौन है जो मुझे बीमार कर देता है? कौन है जो मेरे जवान बच्चे को मौत दे देता है? कौन है जो मेरा कारोबार 10 साल चलने के बाद ठप कर देता है? क्यों नहीं उससे डरा जाए? 1 करोड़ तावीज से फायदा ना होगा जब अल्लाह जलील और बीमार करना चाहेगा। नहीं होगा कुछ, चाहे तुम 50 दरगाहों की हाजिरी लगा दे, जब अल्लाह मौत देना चाहेगा मर के रहोगे, मर के रहोगे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों ने कहा था कि कौम लूत पे अजाब आना तय है, अजाब आएगा। जनाब इब्राहिम का भतीजा था लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर थे। उसकी कौम के पास अल्लाह ने बेपनाह दौलतें दी थी, खाने पीने का की फरावानी थी, क्लाइमेट बड़ा खुशगवार था। जो शहर से गुजर जाए सर में जू हो तो जू खत्म हो जाए, यानी फल फ्रूट की फरावानी, मौसम की खुशगवारी, सारी दौलतों की नेमतों की फरावानी से लोग मगरूर हो गए। इसे नेमत का खूब मिलते रहना ये अच्छी चीज नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह का फजल ना हो तो नेमतों के मिलने के बाद बंदा नाशुक्रगुजार हो जाता है और मगरूर और बदअमल हो जाता है। जिस तरह पुरानी जितनी भी कौमों को अल्लाह ने तबाह किया, किसी को आंधी भेजकर, किसी पे आग बरसा कर, किसी को बंदर बनाकर, वो वही लोग थे जिसने अल्लाह की नेमतों की बेकदरी की, जवानी की कदर नहीं की, मकान की कदर नहीं की, जिंदगी की कदर नहीं की। जबान से बोलता है लाखों कोंगे पड़े हुए हैं, इसको उन्होंने नेमत नहीं समझा। लाखों अंधे हैं समाज में जो रास्ता देख नहीं सकते, मैं दुनिया को देखता हूं, इसको नेमत नहीं समझा। हजारों लोग हैं जिसके हाथ में फालिज मार दिया, वो हाथ उठा नहीं सकता, और मेरे पास दोनों हाथ में ताकत है, मैं ड्राइव करता हूं, मैं दुकान में 12 घंटे खड़े होकर सामान दिखलाता हूं। ये नेमत नहीं है। जिसके पास अल्लाह ने फालिज दे दिया, अब वह हाथ थरथराता है, चल नहीं पाता है। जवान लोगों को फालिज का हमला हो रहा है, वह बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और तुमको अल्लाह ने दोनों पांव दिए हैं, तुम चल रहा है, दुनिया को देख रहा है, बोल रहा है। जो एक रोटी खाए तो उसको उल्टी हो जाए, ना दाना पचा नहीं सकता, तुम 10 रोटी खाने के बाद तुम पचाता है और मस्त हाथी की तरह झूमता है। नहीं समझा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? नहीं, गाड़ी नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिया, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। गाड़ी दे देगा 50 करोड़ की अल्लाह ताला, अगर ये मंजूर है कि दोनों पांव में फालिज मार दे और अल्लाह 50 करोड़ की गाड़ी दे दे, अगर तलब कर लो तो ठीक है, पर कोई अक्लमंद नहीं चाहेगा कि 50 करोड़ की गाड़ी मिल जाए और अल्लाह मेरे दोनों पांव को ले ले। जब नहीं कोई चाहेगा, अब दोनों पांव मौजूद है और कार नहीं है, तो तुम क्यों नहीं समझता कि 50 करोड़ से ज्यादा की नेमत अल्लाह ने पांव की सूरत में हमको दे दिया है। 50 करोड़ की नेमत ज्यादा दिया है। आंख अगर अल्लाह ताला तुमसे ले ले और तुमको सोने का मकान दे दे, क्या तुम चाहेगा कि सोने का मकान हमको अल्लाह दे दे? मेरी आंख ले ले मगर सोने का घर तो रहेगा। दुनिया के 1000 करोड़ लोगों में कोई नहीं चाहेगा कि मेरी आंख खत्म हो जाए, सोने का घर मुझको मिल जाए, नहीं चाहेगा। जब नहीं चाहेगा तो अल्लाह ने तुम्हें आंख जैसी नेमत दी है जो सोने के मकान से बेहतर है, तो तुम इस आंख को नेमत क्यों नहीं समझता? जो आदमी गौर नहीं करेगा, सारी एनर्जी खाने पीने, कपड़ा, गाड़ी के मुकाबले में लगा देगा। जैसे हदीस में आया है, आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाना पागल की तरह रहेंगे, पागल की तरह शादी, पागल की तरह वलीमा, पागल की तरह खतरा अकीका, पागल की तरह 100 व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो में बारात जाना, पागलों की तरह 1,000 रुपए का एक शादी का कार्ड छपाना। हराम का माल है, कार्ड छपा दिया। हराम का माल है, 50 लाख में 5 स्टार होटल बुक किया। हराम का माल है, नाच गा के कमाया है, और शादी स्विट्जरलैंड में होगी, शादी इंग्लैंड में होगी। यहाँ तो गरीब के पास दरवाजे पे एक शामियाना लगाने का पैसा नहीं है, वह दूसरों से भीख मांगता है और फिर अपनी बच्ची की शादी वह 5 आदमी के बीच में करवाता है, और ये यहाँ से स्विट्जरलैंड जाके शादी करते हैं। जैसा माल वैसा खर्च, जैसा
जैसी खोपड़ी वैसी सोच। असल सोच वही है जो इस्लामी हो। इसीलिए दुनिया बेचैनी की आग में जल रही है। कोई इधर तड़प रहा है, कोई उधर तड़प रहा है, कोई डांस करते करते मर रहा है, कोई शराब पीते पीते मर रहा है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब मौत की तलवार गर्दन पे लटक ही रही है और हर कोई मर ही रहा है, तो कोई शराब की भट्टी में मर रहा है, कोई नाचते नाचते मर रहा है, तुझको भी डर लगना चाहिए कि मेरी भी मौत पीछे है। इसलिए ज्यादा सजदा कर, मस्जिद में हालते नमाज में मर गया तो शराब की भट्टी में मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, शादी में नाचते नाचते मरना और है, जलसा में अल्लाह अल्लाह करते करते मरना और है, झूठ बोलते बोलते मरना और है, तिलावत करते करते मरना और है, गाना गाते गाते मरना और है, मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, सिनेमा हॉल में जाते मरना और है, जलसागाह में आके मर जाना यह मुकद्दर के तली होने की अलामत है। जब मौत की तलवार सामने गर्दन पे लटक रही है तो अच्छी महफिलों से रिश्ता जोड़ ले, जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर ले, अपने घर के सारे काम काज सुन्नतों के मुताबिक कर ले। आज जो दुनिया में बेचैनी की आग लगी है ये अल्लाह का अजाब है। पैसा नहीं कमाते थे 50 साल पहले, मिट्टी की दीवार थी, चैन था, और आज साहब करोड़ों के मकान बनाने के बाद भी दिल उजड़ा उजड़ा सा है, चेहरा काला है, आदमी परेशान है। कहीं कोई बिजनेस में कुर्सी पे बैठे बैठे मर रहा है, गाड़ी चलाते चलाते मर रहा है। क्यों क्यों क्या मतलब है उस मकान का जिस मकान के बनाने के बाद सुकून खत्म हो जाए, जिस गाड़ी के खरीदने के बाद आदमी कर्ज के बोझ में डूब के मर जाए, उस मकान का क्या मतलब है? अल्लाह हुजूर ने कहा था ला तत्तखिज़ू ज़ैअ फतरखबू फीहा, दुनियावी मालो असबाब का मुकाबला मत कर, जमीन की खरीदारी के पीछे मत बढ़, वरना उसी की तरफ तू माइल हो जाएगा। और जब आदमी उसी में सोचता है कि मेरा घर अच्छा हो तब मुझको चैन मिल जाएगा, हजरत बस ये काम हो जाए उसके बाद नमाज तय है। हजरत एक गाड़ी की तमन्ना है, गाड़ी मिल जाए उसके बाद नमाज तय, मस्जिद है घर है, मस्जिद है घर है, हजरत बस नमाज के साथ हमेले से बेटा इंजीनियर बन जाए उसके बाद कोई गम नहीं रहेगा, फिर नमाज पक्की है, हज से वापस आ जाए कोई काम नहीं रहेगा, फिर आपका साथ देंगे, मस्जिद में रहेंगे, नमाजी बनाएंगे, और खाना 2 रोटी मिल जाए, चटनी मिल जाए काफी है। लेकिन हज से वापस आ गए तो माल की हवस और बढ़ गई, हज से वापस आए और साहब पैसों की हवस और ललक और उसका शौक बढ़ गया। अब कहां मौलवी, कहां वादा, कहां आपके साथ में रहेंगे? माल की तलब ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, माल बढ़ता जा रहा है, बेचैनियां बढ़ती जा रही है, सुकून खत्म होता जा रहा है। सच्ची बात तो यही है कि अल्लाह ने सुकून न 50 करोड़ के बंगले में रखा है, न 50 करोड़ की कार में रखा है, न शादी ब्याह के फंक्शन पार्टी को मस्ती से कर ले तो वहां रखा है, दामाद मिल जाए इंजीनियर वहां सुकून रखा है। मेरी बेटी ITI इंजीनियर बनकर अमेरिका में 10 लाख कमा ले, दामाद 10 लाख कमा ले, 20 लाख कमा के आराम से जिंदगी में मजा ही मजा है। जहर खा के मरते हैं फिल्म में नाचने वाले एक्टर जो करोड़ों के बंगले में रहते हैं, जो एक फिल्म में साइन करने में 50 करोड़ रुपए लेते हैं। मगर आए दिन अभी बड़ी तेजी से कोरोना के बाद कितने एक्टर मर गए जहर खा के, लाश सड़ी हुई निकली। अगर जिंदगी में नाचने में सुकून होता, जिसकी पैरवी मेरा छोकरा करता है, मेरा बच्चा, ये हाथ में धागा बांधता क्यों? फिल्म का हीरो बांधा, कोई मौलाना बांधा नहीं, फिर तू क्यों करता है? क्या तेरी मस्जिद का इमाम हाथ में धागा बांधा? क्या तेरा मौलाना जो तकरीर करने आता वो हाथ में धागा बांधा? क्या तुमने किसी पीर को देखा जो हाथ में धागा बांधा? नहीं बांधा, तो फिर क्यों बांधता है? क्या तुमने किसी इमाम साहब को देखा गले में सोने का हार पहना है, फिर तुम क्यों पहनता है? क्या तुमने देखा कि तुम्हारे इमाम साहब की उंगली में सोने की अंगूठी है, फिर तुम क्यों पहनता है? तेरे लिए आइडियल तो इमाम है, तेरे लिए आइडियल तो तेरे उलमा है, तेरे लिए आइडियल तुम्हारे पीर और मुर्शिद है। पीर ने सोने की अंगूठी नहीं पहनी, तुम पहन रहा है, गले में सोने की सिकरी है, दिखाना है मैं पैसे वाला हूं। नागपुर में एक आदमी वो आधा केजी सोना पहनता था, आधा केजी सोना। उनके दोस्त जो आगे पीछे दलाल रहते, जब पैसों की फरावानी होती है और आदमी कीमती गाड़ी पे चलता है, 2-4 दलाल को बैठा लेता है, वो सारे दलाल उस पैसे वाले को क्या कहते हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यानी एक दिन में 1 लाख बार वो कमो बेसर बोलता है। अब ये सर सर कहना इसको और मगरूर बना देता है। हाँ सर मार देंगे उसको, हाँ सर बोले इशारा करें काट देंगे उसको। ये उसको 2-4 हजार रुपए दिया और बिल्कुल अब वो साहब कुत्ते की तरह हड्डी को चाटता रहा। अब उसको भेजा वहां जाके मारो, वहां जाके काटो, वहां उसका रास्ता रोक दो, वहां ठेकेदार सड़क बना रहा है उसको जाके रोक दो और बोलो कि 10 लाख रुपए वहां देना है वरना सड़क बनने नहीं देंगे। वहां मिट्टी की सड़क बन रही है, वहां जाके उस बोलो खबरदार 20 लाख पहुंचा दो वहां घर पे, वरना तुम्हारा
तुम्हारा ठेका कैंसिल करवा देंगे, डीएम तक हमारे बॉस की पहुंच है, मेरे बॉस और दलाल सामने खड़ा है 5-10, ये ठेकेदार बेचारा काम छोड़ के भाग गया, सड़क अधूरी रह गई। इसी तरह के लोग रहते हैं और दलाल बड़े बड़े शहरों में दादा है या बाबा है और 2-4 उसके नीचे लफंगे रहते हैं, बस सर सर करते रहते हैं। और फिर वो दलाल 1 केजी सोने की अंगूठी और साहब लॉकेट और न जाने क्या क्या पहने हुआ रहता है। एक दिन उसी दलाल जो सर सर करता था, उसी ने चाय में जहर डाल के दिया, वो मरा सारा सोना खोला और सारे पैसे लिए और चले गए। जिंदगी ऐन चढ़ती जवानी में 28-30 साल में जिंदगी का खात्मा हो गया। क्या मिला हाथ में? क्या मिला हाथ में? 1 किलो सोना पहनने का क्या मतलब है? यहाँ तो सोना सिर्फ औरत के लिए है, मर्द को सोना पहनना हराम है। सोने की अंगूठी पहनना हराम, सोने का चैन पहनना मर्द के लिए हराम, औरतों के लिए जायज है, क्योंकि औरतें मर्दों की तस्कीन की खातिर है, मर्दों के लिए वो सजें, अजनबी मर्दों के लिए नहीं। वो अपने घर में रहें, अगर सोना है तो पहने, नहीं है तो नहीं पहने। वो तो मुस्तफा जाने रहमत थे जो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के गले में जब सोने का लॉकेट देखा तो उन्होंने कहा कि बेटी, क्या तुम ये चाहती है कि मदीने के लोग ये कहें मोहम्मद की बेटी के गले में जहन्नमियों का जेवर मैंने देखा है? क्या लोग ये बोलें? ये चर्चा तुम सुनना चाहती है? सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूम कायनात ने गले से लॉकेट को खोला और उन्होंने बाजार से बेचवा के उस पैसे को गरीबों में खैरात कर दी। वो तो मोहम्मद अरबी की बेटी है, मगर कानून अपनी जगह है। कानून यही है कि औरतों का सोना पहनना जायज है, नहीं पहने तो सुपीरियर है, आला दर्जे की बात है। और अगर कानूनन उसकी ज़कात निकाल सकती है तो वह सोना पहने, चांदी पहने, सोना पहने, सोने और चांदी की ज़कात निकाले। अगर ज़कात नहीं निकली तो यही सोने का हार उसके लिए नाग बन के, अजदहा सांप बन के क़यामत के दिन डसेगा। जो दुकान 2-4-10 कर रहा है, ज़कात निकाले पाई पाई का, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, सवाब नहीं मिलेगा जब तक के ज़कात का 1 रुपया जो उस पर फर्ज है वह उसको अदा नहीं कर दे। चूंकि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, ज़कात फर्ज है, मस्जिद तामीर करना नफल है। अगर कोई ज़कात में 50 लाख निकल गए, 50 लाख निकाल दिया और 1 करोड़ की मस्जिद बना दी, सोने पे सुहागा है, दौलत बढ़ेगी, माल पाक होगा, रूहानियत मिलेगी, जन्नत में मकाम बुलंद होगा। फर्ज भी अदा किया और नफल भी कर रहा है। ज़कात का 50 लाख निकाल दिया और 50 लाख का कंबल गरीबों में बांट दिया। यह नफल फर्ज और वह नफल, ये दोनों मिलके उसके दर्जात बढ़ा देंगे, माल बढ़ेगा, सीना पाक होगा, माल पाक होगा। अल्लाह ताला वादा किया है, ज़कात निकाल माल बढ़ेगा। ज़कात निकालने से माल घटता नहीं। हुजूर ने कसम खा के कहा है, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल अल्लाह बढ़ा देता है। हुजूर ने की सारी बातें सच्ची हैं, मुस्तफ़ा को कसम खाने की क्या जरूरत थी? हुजूर ने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, जो चीज जो माल अल्लाह की राह में खर्च हो उससे माल घटता नहीं है, माल बढ़ जाता है। और वही हुजूर ने भी कसम खाई, जो बिला वजह सताया जाए, जो बिला वजह तकलीफ दिया जाए, वो जलील नहीं होता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हुजूर ने कसम खा के कहा है, जो बिला वजह सताया जाए, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। सिद्दीक अकबर के हुजूर के सामने है, एक जालिम सिद्दीक अकबर को गाली देना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर खामोश है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने गाली देना शुरू किया। सिद्दीक अकबर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, वह खामोश है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर जैसा जेंटिल और शरीफ करीम तबा वह जवाब देने के लिए मुंह खोलना चाहा कि जवाब दे, इसका पानी सर से ऊपर हो गया, सब्र का पैमाना छलक रहा है, यह गाली पे गाली दे रहा है। मुस्तफ़ा रुए ज़मीन के मालिक व मुख्तार, कायनात के खजानों का मालिक, महबूब परवरदिगार, उनके सामने सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है। अब उसके मुंह में तो लकवा मार देना चाहिए, उनके मुंह में तो कीड़ा फट जाना चाहिए, उसको तो जमीन में धंस जाना चाहिए। तो दुनिया का सारा काम धसाने भसाने से काम नहीं होता है। यह दुनिया दारुल अमल है, मस्जिदों को तोड़ना है, वीरान करना है, गाली देना है, कुरान पाक के बारे में गलत बयान करना है कि कुरान पाक में लड़ाने भिड़ाने की बात है। बात हुई अबू लहब ने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की, उसको जलील करने के लिए कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई। शान नुज़ूल क्या है और उसको आज चंद अक्ल के कोरे अक्ल के यतीम उसे बताते हैं कि नमाज क्या पढ़े, नमाज में तो मारने धारने की बातें हैं। वहाँ तब्बत यदा अबी लहब, किस तनासुर में यह सूरत नाजिल हुई है, कैसे नाजिल हुई? उस जालिम ने मुस्तफ़ा को कहा कि तेरा हाथ तबाह हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का दिफा किया और उस जालिम की मसम्मत में आयत नाजिल हुई कि वो उसके दोनों हाथ तबाह हो जाए। तबाह हो ही गया। मुस्तफ़ा को गाली दे रहा था, मुस्तफ़ा की तौहीन कर रहा था, मुस्तफ़ा को बददुआ दे रहा था,
था कि तेरे हाथ तबाह हो जाए, तो अल्लाह ने अपने महबूब की हिमायत में उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस आयत के तनाजुर में और आज चंद सरफिरे सड़क छाप मजदूर किस्म का उल्लू जाहिल किस्म का आदमी उस कुरान के खिलाफ बोलकर वह कुफ्र मोल ले रहा है, काफिर बन रहा है, उनकी बीवियां उसके निकाह से निकल रही हैं। ऐसे जालिमों का बाइकाट समाज से करना जरूरी है। उसको कब्रिस्तान में दफन करने नहीं देना, मस्जिद में नमाज पढ़ने के आने नहीं देना। जो नमाज का मुनकिर हो, जो कुरान पाक की आयतों की तौहीन, उसका गलत मीनिंग बता करके नमाज का अपमान करता हो। चंद सरफिरे ये तो बोलता है ऐसा है, वरना बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो अल्लाह का ही इनकार करता है, कुरान का ही इनकार करता है। यह दुनिया है चंद दिन बरतने की जगह दारुल अमल, यह दारुल जज़ा नहीं है। हमेशा आप दिमाग में रखें, यहाँ शराब पीने की आजादी है और यहाँ शरबत पीने की भी आजादी है। शरबत पियो या शराब पियो, दूध पियो या पेशाब पियो, यहाँ गुड़ खाओ या पखाना खाओ, यहाँ नमाज पढ़ो या नमाज का अपमान करो, खाने काबा में तवाफ करो या ताकत तेरे पास है तो खाने काबा का खिलाफ चला दो, खाने काबा की इमारत को तोड़ दे। आखिर जमाने में एक हबशी आएगा, खाने काबा के खिलाफ को जला देगा। खाने काबा ही रहेगा। आदमी ताकत के नशे में जुल्म करते हुए जैसे कभी यजीद ने किया था, उसी तरह आखिर जमाने में एक वह हबशी खाने काबा का खिलाफ जला देगा। किसी जमाने में यजीद के इशारे पे खाने काबा में आग लगा दी गई, गिलाफ जल गया। यहाँ तक कि वो मेंढा जिस इस्माइल इस्लाम की जगह पे जन्नत से आया था, जिसकी सींग मौजूद थी खाने काबा के अंदर में, वो भी उसी आग की वजह से वह सींग जल गया। वरना आज तक वह सींग मौजूद, मेंढा की सींग मौजूद रहती, जिसको मुसलमान अपनी आंखों से देख के कलिया ठंडा करता, जो जन्नत से आया था। हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, जिसको मुसलमान देखकर अपना जिगर ठंडा करते हैं। यह जन्नती पत्थर है जो गुनाहों को चोस चोस को काला हो गया है, अपनी असल हालत में रहता, उसके नूर चमक की वजह से सारी दुनिया रोशन हो जाती। वो हजरे अस्वद है जो ईमान की हालत में उसको देखा, उसको चूमा, उसके फेवर में कयामत के दिन में पत्थर गवाही देगा, उसकी शफाअत करेगा। ये पत्थर नफा भी देता है, नुकसान भी पहुंचाता है। हमारे गुनाहों को चोस चोस कर पत्थर काला हो गया। वरना जब जन्नत से उतरा था इतना चमकीला था कि सूरज की तरह चमकता था, सारी दुनिया उससे रोशन होती थी। हाँ, वो जन्नती पत्थर है, वो सिंग भी वो उसी आग लगने में जल गई। आखिर जमाने में एक हबशी आएगा और कर देगा। अल्लाह तो है, अल्लाह ने तो अबाबील के जरिया अबरहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अल्लाह तो वो है जहां सीना आदमी तान के चलता है, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बस भगा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुरूर को तोड़ने के लिए एटम बम नहीं गिराता है, अमेरिका की फौज को नहीं भेजता है, चाइना की फौज नहीं आती है। जब आदमी जुल्म करता है लो पब्लिक पर कि मैं इसे मार दूंगा, काट दूंगा, भगा दूंगा, और जब वह बेसहारा बेकस पब्लिक अपने रब से फरियाद करती है, इलाही ये मुझे मारने की बात कर रहा है, ये मुझे भगाने मिटाने की बात कर रहा है, मालिक मैं 1000 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरे बाल बच्चे, मेरे आबा अजदाद की कब्रें यहाँ मौजूद है, मगर ये बोलता है कोई प्रूफ दिखा दे, कोई कार्ड दिखला दे, कार्ड नहीं है तो भगा देंगे, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। कैसा खतरनाक माहौल पैदा हो गया था, कोई फौज इसका दिमाग ठिकाने नहीं लगा पाती। अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया, वह कीड़ा जो नमरूद का गुरूर तोड़ा था, वह कीड़ा जो बड़े बड़े मगरूरों के गुरूर को तोड़ा था, वही कीड़ा कोरोना की शक्ल में आ गया। सबकी बोलती बंद हो गई, मार धाल की बात करने वाला गूंगा हो गया, साहब डिटेंशन कैंप में भेजने वाला खुद वो आइसोलेशन में चला गया। अब वह साहब वो पहनना है, वर्दी पहननी है, नाक ढांपना है, ऑक्सीजन लेना है, आइसोलेशन की बात करना है, वेंटिलेशन की बात करना है, सब खत्म हो गया। सब चेहरा सूख के कांटा हो गया, कोई साहब डर के मारे नारी छोड़ के मुल्ला हो गया, कोई परेशान हो गया, लोग परेशान। मैं कहता हूं जो काम मेरी चीखों पुकार जो कहां काम नहीं आई, नेक बंदों की दुआ काम आ गई। जो काम 1 लाख बम से ना हो सकता था, अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेज के वो काम कर दिया और बता दिया कि तुम अपना रिश्ता अपने खालिक से जोड़ के रखना। 50 खरब का मकान करार ना देगा जो अल्लाह का जिक्र करार देगा, 50 करोड़ की गाड़ी जो सुकून ना देगी, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। और जब संकट का बादल छा जाए, 50 लाख एटम बम तेरा साथ नहीं देगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत तेरा साथ देगी, जो हर वक्त मेरा साथ दे, जो झोपड़ी में बादशाहों जैसी जिंदगी दे, जो पैदल चलने के बाद करार दे और हयात दे, जो मामूली सी आमदनी में काबिल रश्क
जिंदगी मुझको दे दे। उस रब से रिश्ता जोड़े रखना कमाल की बात है। जान ले हवाओं में उड़ना कमाल नहीं है, पेशानी को जमीन में रख के सुभान रब्बियल आला कहना ये कमाल की बात है। जो नेमत हवाई जहाज पे उड़ने में ना मिलेगी, जमीन को पेशानी को जमीन पे रख दे और अपने रब की तस्बीह बयान कर, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, सेहत मिलेगी, मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की नेमतों का रिश्ता यहीं से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने छोड़ दिया है। यह दुनिया काम की आज़ादी सबको दी है, इसीलिए झूठ बोलने वाले के मुंह में लकवा नहीं मारता, ज़िना करने वाले पर आसमान से पत्थर नहीं गिरता, मस्जिद तोड़ने वालों को अल्लाह ज़मीन में नहीं धंसाता। जो कब तक तोड़ेगा, कब तक उछलेगा कूदेगा, 100 साल तक, 100 साल के बाद तो मर के तुझे मेरे पास आना है और मैं तुझे बता दूंगा कि तू दुनिया में क्या किया था। इसीलिए 100 साल पहले जो पैदा हुए थे, आज दुनिया में कोई नहीं है, अक्का दुक्का कहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और आज जो है ये भी 100 साल के बाद नहीं रहेंगे, इसलिए उसको ना देखा जाए। काम की आजादी की वजह से लोग मगरूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, अगर अल्लाह होता तो उसको कह देता। इसीलिए कुरान शरीफ में बार बार कहा गया गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग लगाने वाला आदमी वह डरता है अल्लाह से खौफ खाता है, अल्लाह से डरने लगता है। वह दरख्त के पत्तों को देख के रोने लगता है कि दुनिया की सारी साइंस मिलकर इन दरख्तों के पत्तों की तरह कोई बना नहीं सकता। दुनिया की सारी साइंस मिलकर हवा नहीं पैदा कर सकती। हवा को गर्म और ठंडा करने का सामान हो सकता है, मगर साइंस पैदा नहीं कर सकती। दुनिया की सारी साइंस मिलकर पानी बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकती, क्योंकि पानी को गर्म करने का आला, पानी नमकीन है तो उसको मीठा करने का सामान मशीन बनाना ये तो हो सकता है, लेकिन जो सही पानी है उस पानी की फैक्ट्री कहीं नहीं है। अगर अल्लाह पानी को छीन ले तो सारी दुनिया के लोग तड़प तड़प के मर जाएं। जिस तरह मछली बगैर पानी के मर जाती है, उसी तरह सारे इंसान बगैर मछली के मर जाएं। मैंने ये बातें इसलिए कह दी क्योंकि आज दुनिया में गुनाह तो अपनी जगह है ही, एतकाद आदमी का कमजोर हो रहा है, नास्तिक बढ़ रहे हैं, अल्लाह के मुनकिरों की तादाद बढ़ रही है। बड़ा तबका है जो मुसलमान ग्रुप में रहता है, जुम्मा के दिन टोपी पहन लिया, नमाज पढ़ लिया, ईद के दिन चला गया, अंदर में उसे अपने मजहब पे विश्वास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उस पर विश्वास कमजोर हो रहा है। दूसरी तमाम जंगों को छोड़कर इस टॉपिक पे जबरदस्त खिताब करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा। जो आदमी सोचते फिक्र नहीं करते, उनको बताना होगा कि तुमने किस बुनियाद पे सोच लिया कि अल्लाह नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा, जिसे खुदा की मार्फत कहते हैं। उस पे खिताब ही नहीं होता है, उस पे बात ही नहीं होती है, बात करनी होगी। कायनात पे गौर व फिक्र पैगाम कुरान ने दिया है। जब सोचेंगे तो ईमान पुख्ता होगा, रोंग पे खड़े होंगे, डर अल्लाह का पैदा होगा। वो आया है कुरान में, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम। जब वो अल्लाह की आयतों को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। व तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, कुरान सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कुरान है जो बंदे को जेंटिल बनाता है, ये कुरान है जो बंदे को सीधा रखता है। आज कुरान ही नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए सबको पैसे के नुक्ते नजर से सब चीज को देखा जाता है। नतीजे में कुरान की बातें अपनी जगह है, अपनी शैतानी सोच को सामने लोग लाने लगते हैं। उलमा उसी कुरान की तरफ दोबारा आपको वापस बुलाना चाहते हैं। कुरान पाक पढ़ें, बात मेरी चली थी वहीं से। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सारी कायनात का खालिक है। अगर किसी शराबी को अजाब यहाँ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। अगर किसी गुनहगार और पापी को यहाँ दुनिया में अल्लाह नहीं पकड़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। अगर यहाँ कोई नमाजी नेक परहेजगार आजमाइशों में गुजर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि नेकी करने का कोई इनाम नहीं मिला। नहीं नहीं, ये दुनिया तो 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है। असल आराम वहाँ का है। अल्लाह नेक बंदों को आजमाइशों से गुजारता है, उसे थोड़ी खाने पीने की तंगी देता है। जन्नत में चूंकि सोने का घर मिलेगा, वहाँ की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, 70-70 बीवियां मिलेंगी, हद निगाह तक अपना मकान मिलेगा, शराब और दूध और शहद की नहरें हर घर से गुजरेंगी। वो नेमत है जिसका चर्चा कोई जबान नहीं कर सकती, जिसको कोई कलम नहीं बयान कर सकता। वो सारी नेमतें, हिडन नेमतें, सबको अल्लाह ने तैयार करके रखा है। इस दुनिया का 100 साल जो 1 मिनट है, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, नमाज रोजे हज ज़कात की पाबंदी की, अपने आप को गुनाहों से बचाया, शराब से, ज़िना से, जुआ से, सूद से, घमंड से, गुरूर से, बेईमानी से, बदअखलाकी से बचाया, बस दामन बचा के ईमान की हालत में मर गया। ये 100
100 साल तो 1 मिनट में खत्म हो गया, अब जहां कदम रखा है वहां खरबों साल, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। वहां तो मौत ही नहीं, यहां तो 100 साल के बाद बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत आ गई, तकलीफ पर ही मौत आ गई। वहां तो मौत ही नहीं है। उस दुनिया में असल इज्जत वहां की। यहां तो बेइज्जत हुआ 50 आदमी जाना, और क़यामत के दिन तो बेइज्जती होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके दुनिया का आखिरी इंसान वह सब महशर के मैदान में जमा होंगे। वहां की रुसवाई असल रुसवाई है। यहां तो मैंने छुप के गुनाह किया पहाड़ में, अपने घर में, होटल में, और वो गुनाह जब वहां सबके सामने आश्कारा होंगे, असल रुसवाई वहां की, असल इज्जत वहां की। जब वहां इज्जत मिलेगी, जो लोग रात के वक्त में आंसू बहाते हैं, रात में उठ उठ कर तिलावत करते हैं, नमाज के सजदों में रो रो के अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगते हैं। दुनिया वाला समझता था कि पक्का दुनियादार है, लेकिन वो पक्का वली कुतुब अब्दाल अपने वक्त का निकल गया। ये सब इनामात क़यामत के दिन मिलेंगे। इसलिए फराइज़ वाजिबात दिखा के, नवाफिल छुपा के, ताकि क़यामत के दिन इज्जत अफजाई उसकी हो तो वहां पता चल जाए जिसको लोग मजनू कहते थे वो कितना बड़ा वली कुतुब अब्दाल निकल गया। तो अल्लाह ताला नेकों को आजमाइशों से गुजारता है ताकि यहाँ सब्र करे और वहां खरबों साल की नेमत और के एजाज से मालामाल कर दिया जाए। यहाँ शराबी को वक्ती तौर पर मोहलत दी जाती है, ज़िनाकार दौलतमंद को वक्ती तौर पर मोहलत दी जाती है, लेकिन उसके जहां सांस का रिश्ता टूटा, अब अजाब का कोड़ा, आग की जमीन, आग की जंजीर, आग की दीवारें, आग की छतें, ये सब इस्तेकबाल करने के लिए वहां तैयार है। यानी वहां जहन्नम में इस कदर आग है कि अगर सुई की नोक के बराबर छेद कर दिया जाए तो दुनिया के सारी सब्जियां जलकर राख हो जाए, दुनिया की सारी ऑक्सीजन खत्म हो